क्लास 9th का आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल नया है। चैप्टर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और चैप्टर 2 का जो नाम है वो है पॉलिनोमियल्स, बहुपद। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। तो आइए जानकारी लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स की। कंसेप्ट इसमें जो आने वाले हैं वो ये है कि पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन क्या है, मतलब पॉलिनोमियल्स है क्या, और उसके साथ साथ आता है हमारा कांस्टेंट। दूसरे नंबर पर आता है वेरिएबल्स, उसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आएंगे, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल्स लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है। मतलब कि जो हमारा पॉलिनोमियल्स है वो लीनियर होगा या क्यूबिक होगा या क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक। और इसके बाद में लास्ट टॉपिक आता है नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल्स किस तरीके का होता है। एक तो मोनोमियल होता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल। तो आइए हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कांस्टेंट से, क्योंकि पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनकी हेल्प से ही हम आगे बढ़ सकते हैं वो हैं हमारे ये वाले। तो आइए शुरुआत करते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है? ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। एक ऐसे सिंबल को जो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू रखता हो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। एग्जाम्पल के लिए 9, -6, 4/7, √2, पाई हमेशा फिक्स होती है, 22/7। तो ऐसी वैल्यू जो बिल्कुल फिक्स होती हो, कभी बदलती नहीं हो, उसको कहते हैं हम क्या? कांस्टेंट। जैसा कि डेफिनेशन में बोला भी गया है कि ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। वे सिंबल, वे वैल्यू जो कभी बदलती नहीं हो उनको हम कहते हैं कांस्टेंट। जैसे कि एग्जांपल में मैंने बताया ये वैल्यू फिक्स होती है, 9 9 ही रहेगी भाई। 9 कभी 10 हुई क्या? नहीं हुई। और जैसे 2 है तो 2 2 रहेगा, 4/7 है, ये 4/7 ही रहेगा, मतलब ये फिक्स्ड वैल्यू है। और एनी फिक्स्ड वैल्यूज को हम कहते हैं कांस्टेंट। दूसरा टॉपिक हमारा आता है, जब हमारा ये कांस्टेंट हो गया, अब आता है वेरिएबल्स। तो फिर भैया वेरिएबल्स क्या होते हैं? आइए पढ़िएगा। ए सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। ऐसे सिंबल जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन अलग अलग वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज देते हों, उसको हम कहते हैं क्या? क्या बोलते हैं उसको? वेरिएबल। अब देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने c = 2πr लिया, जहां पर c कौन है? c हमारा सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कल का सरकमफेरेंस ये है c, और 2 हमारा कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। क्यों? ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन कौन कांस्टेंट है मैं लिख देता हूं। हियर 2 and पाई आर कांस्टेंट। यहां पर हमारे दो कौन कौन, एक तो 2 और एक पाई कांस्टेंट है। और एंड सी एंड कौन? C एंड R। C सरकमफेरेंस हुआ, R कौन है? रेडियस। तो यहां C, भाई सीधी सीधी बात है, R कुछ भी रख लो। अगर मैंने R = 1 रखा तो C = कुछ और आएगा, R = 2 रखूंगा, C = कुछ और आएगा। वैल्यू कैसी आ रही है? डिफरेंट। जो डिफरेंट वैल्यूज देते हो वो क्या होते हैं? वेरिएबल्स। तो इसका मतलब C एंड R आर वेरिएबल। ये क्या है? वेरिएबल्स होंगे। क्यों? क्योंकि आप अगर r की वैल्यू डिफरेंट रखोगे, भाई क्या r की वैल्यू कभी फिक्स हुई है? बिल्कुल नहीं। r कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। तो जब r डिफरेंट रखोगे तो c की वैल्यू भी डिफरेंट पाओगे। इसका मतलब यहां पर 2 और पाई क्या है? कांस्टेंट हैं, और c और r जो हैं वेरिएबल्स हैं। इन डेफिनेशन के साथ साथ अब हम बात करते हैं किसकी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं।
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं उनके बारे में समझिए कि ऐसे टर्म्स जिनको जोड़ा गया हो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से, उनको हम क्या कहते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके लिए यहां लिख दूं 2x स्क्वायर प्लस 7, क्या है ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है जो कौन से ऑपरेशन से रिलेशन रखता है, प्लस से। तो कुल मिलाकर के ऐसे टर्म्स जो कनेक्टेड हों प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड से, उनको हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आइए एक बार इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम जिक्र करते हैं पॉलिनोमियल के बारे में कि पॉलिनोमियल क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। एक बार आप इसे अच्छी तरह नोट कर लें।